नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बड़ा मजा आएगा क्योंकि आज हम जिक्र करेंगे मनोज कुमार साहब का, तो जिक्र करेंगे, रफी साहब का जिक्र करेंगे, और भी सिंगर्स का जिक्र होगा। महान सिंगर मुकेश जी, महेंद्र कपूर साहब। दोस्तों, मनोज कुमार साहब के लिए रफी साहब ने भी गीत गाए, खूब बड़े मकबूल हुए, मशहूर हुए। मुकेश जी ने एक से बढ़कर एक गीत गाए, और महेंद्र कपूर साहब के नगमों को कौन भूल सकता है। इन तीनों ने ज्यादा गाए, और लोगों ने भी गाए लेकिन कम गाए। अब अक्सर जब हम मनोज कुमार जी का जिक्र करते हैं तो ये आता है कि रफ़ी साहब के गीत ज़्यादा अच्छे हैं उनके लिए, कि रफ़ी साहब ने कम क्यों गाए, मुकेश जी ने ज़्यादा क्यों गाए, महेंद्र कपूर साहब ने क्यों गाए। तो ये एक्टर की पसंद रहती है, डायरेक्टर की पसंद रहती है, और संगीतकार जिसको चाहते हैं। ये सारी एक सिचुएशन के हिसाब से मामला रहता है। बहरहाल, आपको कौन से सिंगर के गीत सबसे अच्छे लगते हैं मनोज कुमार जी के लिए, ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, रफ़ी साहब ने तकरीबन 40-45 गीत गाए मनोज कुमार जी के लिए, और मुकेश जी ने भी इतने ही गीत गाए, या कुछ 2-4 गीत शायद ज्यादा गाए हों। महेंद्र कपूर साहब ने भी गाए। मनोज कुमार जी की जब शुरुआत हुई फिल्मों में, तो पहले तो वो छोटे रोल किया करते थे, फैशन फिल्म हो, चांद हो, और फिर उनके लिए रफ़ी साहब ने गाना शुरू किए, मुकेश जी ने गाना शुरू किए, महेंद्र कपूर साहब ने गाना शुरू किए। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम में ये नहीं बता रहा कि रफ़ी साहब ने मनोज कुमार जी के लिए कितने गीत गाए, या मुकेश जी ने, या महेंद्र कपूर साहब ने। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, उस संगीतकार का जिक्र करूंगा जिसने जब भी मनोज कुमार साहब की फिल्मों में संगीत दिया तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। हालांकि शंकर जयकिशन हो, एस.जी. बर्मन हो, कल्याण जी आनंद जी हो, यहां तक कि ओ.पी. नैयर साहब ने भी जब सावन की घटा में संगीत दिया तो रफ़ी साहब ने तो गाया जुल्फों को हटा लो, लेकिन मेरी जान तुम पे सदके महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रिकॉर्ड कराया। हालांकि उस वक्त कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी ओ.पी. नैयर साहब की रफ़ी साहब से, वो थोड़ी बाद में हुई। सावन की घटा तो 1966 की फिल्म है मेरे ख्याल से। तो एक ही फिल्म में शायद संगीत दिया ओ.पी. नैयर साहब ने मनोज कुमार जी की, मेरे ख्याल से। उसमें भी उन्होंने महेंद्र कपूर साहब की आवाज का इस्तेमाल किया, और महेंद्र कपूर साहब ने बहुत खूब गाया। कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों ने क्यों गाया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कौन सा संगीतकार रहा जिसने मनोज कुमार साहब के लिए सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। और मनोज कुमार साहब ने ये नहीं कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी मुकेश जी की आवाज का खूब इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे गीत गाए मुकेश जी ने। पत्थर के सनम में वो अलग बात है कि पत्थर के सनम टाइटल सॉन्ग फिर रफ़ी साहब से ही गवाया। तो एक्टर की जो डिमांड होती थी, डायरेक्टर की, संगीतकार की, वो सब होता था। लेकिन फिर वो संगीतकार कौन है जिसने शुरू से लेकर आखिर तक, और उस वक्त भी जब मनोज कुमार साहब बहुत बड़े एक्टर बन गए थे, तब भी उस संगीतकार ने सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया और गीत भी मशहूर हुए। तो साहब, वो म्यूजिक डायरेक्टर रहे संगीतकार रवि। जी हाँ, संगीतकार रवि। रवि साहब ने और रफ़ी साहब ने क्या कमाल किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि रफ़ी साहब को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड चौदहवीं के चांद के लिए संगीतकार रवि का ही संगीत था चौदहवीं के चांद में। दोस्तों, अगर आप ये देखें कि मनोज कुमार साहब की वो कौन सी फिल्में हैं जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर रवि रहे, अपना बना के देखो, 1962 की फिल्म। अच्छा, इसमें 3 मतलब उस तरह की फिल्में हैं। एक तो शुरुआती दौर में मनोज कुमार साहब, ऐसा होता है ना कि एक्टर भाई जो डायरेक्टर के है, जो संगीतकार के है, उसकी आवाज ले लेते थे। अपना बना के देखो, राज़े दिल उनसे छुपाया न गया, मेरा ख्याल से इसमें 4 गीत हैं, 2 सोलो हैं, 2 डुइट्स हैं, लेकिन राज़े दिल बड़ा मशहूर हुआ। अब ये फिल्म देखने को नहीं मिलती। आशा पारेख और मनोज कुमार साहब, इसमें संगीतकार रवि साहब का म्यूजिक, और कौन भूल सकता है राज़े दिल उनसे छुपाया न गया, और अपना बना के देखो गीत। 62 से इस बात की शुरुआत हुई कि संगीतकार रवि ने, जो पहली बार मेरे ख्याल से मनोज कुमार साहब की फिल्म में संगीत दिया, और ये वो दौर था कि वो बहुत बड़े हीरो नहीं थे। फिर 1963 में फिल्म गृहस्थी आई। इसमें अशोक कुमार साहब, नीरू पारवे जी, और बहुत राजश्री जी, और बहुत सारे बच्चे। तो मनोज कुमार साहब एक तरह से साइड रोल में थे, लेकिन इस फिल्म में भी रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया, जो डुइट है राजश्री जी के साथ, तो मनोज कुमार साहब का। तो फिर ये 2 फिल्में हो गई। हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना बना कर दे, आज दिल उनसे छुपाया न गया, प्यार की हम तो पहली ही नजर में
दे चुके हैं। तेरे सदके मिला दे मेरा यार ऊपर वाले, देखो दुनिया की से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। मोरी पायल खुल खुल जाए राम, मोरी पायल खुल। अब ये वो दौर था जब मनोज कुमार साहब बहुत बड़े एक्टर नहीं थे। अब आप ये देखिए कि जो हरियाली और रास्ता आई इसके पहले 62 में, ये वो फिल्में रही बात के गृहस्थी वगैरह जो पहले वो साइन कर चुके थे। शंकर जयकिशोर ने कोई भी हो मुकेश जी की आवाज का इस्तेमाल किया या दूसरे सिंगर्स की आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन रवि ने, संगीतकार रवि ने, अब अगर आप देखिए गृहस्थी फिल्म आ गई। अब गृहस्थी के बाद वो फिल्म आई और उस वक्त में वो फिल्म रिलीज हुई दोस्तों जब मनोज कुमार बहुत बड़े स्टार हो गए थे। 1966 में दो बदन। अब दो बदन के जो उसमें बहुत सारे गीत हैं, लेकिन 3 गीत जो रफ़ी साहब ने गाए हैं, मैं तो ये सोचता हूँ इन तीनों नगमों में थे शकील साहब ने जो लिखे हैं, सबसे अच्छा कौन सा है? भरी दुनिया में अच्छा है, नसीब में अच्छा है, कि राह गर्दिशों में गज़ल अच्छी है? राह गर्दिशों में तो घूंघट में हम जानते हैं रिकॉर्ड हुई थी मुकेश जी की आवाज़ में, लेकिन घूंघट फिल्म में उसको फिर इस्तेमाल नहीं किया गया, तो डबल से रिकॉर्ड कराई संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब की आवाज़ में। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि फिल्म दो बदन के नगमे ना सिर्फ रफ़ी साहब के करियर के बेस्ट गानों में से एक हैं, संगीतकार रवि के, शकील साहब के और मनोज कुमार जी की फिल्मों के भी दो बदन के गीत अगर हम रखें तो टॉप पर आएंगे। और ये वो दौर था जब मनोज कुमार जी स्टार बन चुके थे। जी हाँ, शहीद फिल्म आ चुकी थी, हरियाली और रास्ता आ चुकी थी और बहुत सी फिल्में आ चुकी थी, लेकिन मनोज कुमार जी ने संगीतकार की बात को माना। तो ये बात मैं नहीं मानता कि इंसान, हो सकता है वो कहे कि कोई भी शख्स की मुझे इसकी आवाज़ चाहिए, उसकी आवाज़ चाहिए, लेकिन अगर सही लगता है तो लोग सबकी बात मानते हैं, और वही मनोज कुमार जी ने किया। दो बदन फिल्म इस बात की मिसाल है। इसके बाद एक फिल्म आती है नील कमल। नील कमल में संगीतकार रवि जी का संगीत है, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर गीत हैं वो राजकुमार जी के ऊपर हैं या वहीदा जी के ऊपर हैं, या मन्ना डे साहब ने जो खाली डब्बा महमूद साहब के ऊपर है। तो मनोज कुमार जी कुछ गानों में दिखते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई गीत नहीं है, लेकिन इसमें संगीत रवि साहब का रहा। और अगर शायद मनोज कुमार जी के ऊपर कोई गीत होता तो रवि साहब, मुझे यकीन है, रफ़ी साहब से गवाते। अब आखिरी फिल्म रही अमानत। जी हाँ, दूर रहकर न करो बात, मतलब निकल गया है। तो दोस्तों ये वो फिल्म रही अमानत जिसमें रफ़ी साहब ने मनोज कुमार जी के लिए आखिरी बार गाया। जी हाँ, आखिरी बार गाया, और इसमें संगीतकार रवि का था। अब ये फिल्म ज़रा लेट रिलीज़ हुई, बनी पहले, गाने रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन 1977 में लेट रिलीज़ हुई। आपने देखा भी होगा मनोज कुमार जी थोड़े से अलग लग रहे हैं, साधना जी, और लेकिन ये फिल्म जितनी भी चली सिर्फ इसके गीत और संगीत की वजह से, नगमों की वजह से। सारे ही गीत अच्छे हैं, जो टाइटल सॉन्ग क्या कहें, हर एक दिल में अमानत है, तो ये इसमें, और इसमें आप हैरत करेंगे सबसे ज़्यादा गीत गा दिए रफ़ी साहब ने मनोज कुमार जी के लिए, 4-5 गीत गा दिए। और ये उस दौर की फिल्म है जब मनोज कुमार साहब की भी फिल्में कम आ रही थी, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, और वो फिल्में ज़्यादा बना रहे थे। लेकिन इसमें भी देखिए मनोज कुमार जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ को लिया, और मैंने कहा ना आपसे कि दूर रहकर तो बड़ा मशहूर हुआ, और ये आखिरी फिल्म रही मनोज कुमार जी के लिए जब रफ़ी साहब ने गीत गाए, संगीतकार रवि के निर्देशन में। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने का, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी डगमगाई कश्ती कभी खो। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की, तेरी जवानी तपता महीना, दूर रह कर ना करो बात, करीब मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। साइकिल पे हसीनों की टोली देखी तो। दोस्तों संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब की आवाज़ का हमेशा इस्तेमाल किया मनोज कुमार जी के लिए। जब बड़े बड़े संगीतकारों ने सबकी आवाज़ का इस्तेमाल किया, मुकेश जी, महेंद्र कपूर साहब, यहाँ तक कि सुहाग सिंदूर में बहुत पहले, मेरे ख्याल से 1961 में तलत साहब ने भी गाया मनोज कुमार जी के लिए, माला सिन्हा जी, वो एक जो डुएट है। हालांकि फिर आदमी में कुछ अलग हुआ था, नौशाद साहब ने डबल से रिकॉर्ड कराया महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, कैसी हसीन। फिर रफ़ी साहब के साथ महेंद्र कपूर साहब ने रिकॉर्ड किया, पहले तलत साहब ने गाया था, मन्ना डे जी ने भी आवाज़ दी है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में
मैं यह आपको बताना चाह रहा था कि बड़े बड़े संगीतकारों ने अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया मनोज कुमार जी के लिए। और इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि एक्टर, डायरेक्टर और संगीतकार की बात को मानते हैं। ऐसा नहीं कहते कि नहीं हम तो इसी की आवाज़ लेंगे या इसी सिंगर की आवाज़ लेंगे। ये जो सारी बातें चलती रहती हैं कि उनकी आवाज़ को पसंद करते थे, उनकी काम अच्छा होना चाहिए, ये सब इस चीज़ को मानते थे। और मनोज कुमार साहब एक महान एक्टर, महान निर्देशक रहे, तो उन्होंने भी यही किया। नहीं तो वो बहुत बड़े स्टार थे, वो कह देते दो बदन में कि नहीं साहब मैं तो किसी और की आवाज़ को लूँगा। ये जो बातें चलती रहती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब महान कलाकार हैं और हमें इनकी अच्छाई को याद करना चाहिए और काम को देखना चाहिए। कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं, उसमें सच्चाई कितनी होती है ये भी देखना होगा। तो दोस्तों, आपका कौन सा फेवरेट नगमा है रफ़ी साहब का और मनोज कुमार साहब का, और ख़ास करके संगीतकार रवि का जिसमें संगीत हो? नो डाउट दो बदन के गीत बहुत अच्छे हैं, राज़े दिल भी बहुत अच्छा है, दूर रहकर करो ना बात भी बहुत अच्छा है। मेरे फेवरेट तो खैर दो बदन के ही गीत रहेंगे उसमें, लेकिन मैं आज तक कंफ्यूज हूं कि कौन सा गीत तीनों में से सबसे अच्छा है। कभी रहा गर्दिशों में, तो कभी भरी दुनिया में, तो कभी नसीब में। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? आप किस तरह से याद करेंगे महान अभिनेता मनोज कुमार साहब को, रफ़ी साहब को, संगीतकार रवि को और सब कलाकारों को? हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैं जाता हूं, कुछ और रिसर्च करके आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। इस जहां से प्यार मिट सकता नहीं, दो बदन दो आत्माएं मिल गई, ये पखेरू प्यार के संसार के अब कभी मिलकर बिछड़ सकते नहीं, अब कभी मिलकर बिछड़ सकते नहीं।